गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी लास्ट क्लास तक हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोनिल की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस प्रकार से होती है। उसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के आज अपन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की थीम क्या है उसके बारे में बात कर लें। एक अणु होगा जो टूटेगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। हमारा कार्बोनिल यौगिक होगा, कार्बोनिल यौगिक पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे और हम फॉर्म कर लेंगे NuO-। इसके पश्चात इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑक्सीजन पे और हम फॉर्म कर लेंगे हमारा फाइनल प्रोडक्ट। यानी इस प्रकार से रिएक्शन होती है। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यदि इस रिएक्शन को हमें एक ही स्टेप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा। COENU और हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CNuOE। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ा, कार्बन पे, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ा, ऑक्सीजन पे, और हमने ऑब्टेन कर लिया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन की थीम है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसी रिएक्शन से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड यानी NaHCO3 सॉरी सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3 का योग किस प्रकार से होगा, बात करते हैं इस अभिक्रिया के बारे में। देखिएगा, NaHSO3 किस प्रकार से टूटता है, बात करें हम। NaHSO3 किस में टूटेगा, Na प्लस और HSO3 माइनस में टूटेगा। Na प्लस और HSO3 माइनस में इसका डिसोसिएशन होगा। ठीक बात है, ओके। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले सकते हैं। मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड ले सकते हो, एसीटोन ले सकते हो, किसी भी कार्बोनिल यौगिक को आप यहाँ पे ले सकते हो। अभी देखिए, इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले अटैक कौन करेगा, HSO3 माइनस। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, कहाँ अटैक करेगा, कहाँ पर करेगा अटैक, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे। नेगेटिव है तो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और बन जाएगा SO3H। ठीक बात है, और O माइनस। अभी अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल Na प्लस, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CSO3HONA। ये हमारा प्रोडक्ट आएगा। बट अब इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट, यानी ये NaH के स्थान पे चला जाएगा और H Na के स्थान पे आ जाएगा। तो रीअरेंजमेंट और हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा CSO3NaOH।
ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे अपने को यहाँ पे H होना चाहिए था तो H के स्थान पे Na क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, Na H के स्थान पे चला जाता है, H Na के स्थान पे आ जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन है। किसका योग देखा अपन ने, सोडियम बाइसल्फाइड का। ठीक है, किस प्रकार से योग होता है ये हमने शो कर दिया। यदि हमें कहे एक स्टेप में ये रिएक्शन कैसे होती है तो हम क्या लिख देंगे, ये हमारा कार्बोनिल यौगिक, किसकी रिएक्शन कराई हमने इस पे, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड की, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, SO3 NaOH। क्या बना, सोडियम बाइसल्फाइड योगात्पाद, एडिशन प्रोडक्ट, योगात्मक उत्पाद। यह हमारा प्रोडक्ट होगा। यानी एक स्टेप में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और पूरी रिएक्शन किस प्रकार से हुई उसे देखने के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए किस प्रकार से रिएक्शन हुआ करती है। पूरी थीम अगर अपने को पता है तो अपन आसानी से यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, यहाँ पे जो अपने को जो ये प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, इस प्रोडक्ट को यदि डाइल्यूट एसिड के साथ में, तनु अम्ल के साथ में अगर गर्म करें, इसको हीट दें, तो डाइल्यूट एसिड के साथ जब आप इसको गर्म करेंगे तो वापस से ये क्या बना लेगा, कार्बोनिल यौगिक बना लेगा। सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवा के जो आपने योगा उत्पाद प्राप्त किया है, इस योगा उत्पाद को यदि आप डाइल्यूट एसिड के साथ गर्म करेंगे तो वापस से क्या प्राप्त होगा आपको, यह कार्बोनिल प्राप्त होगा। तो यह है सोडियम बाइसल्फाइड का योग किस प्रकार से होता है, यह मैंने आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करी है, और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये ENU की जगह NaHSO3, E प्लस Na प्लस NU HSO3 माइनस, कौन अटैक कर रहा है, NU माइनस, कौन अटैक कर रहा है, HSO3 माइनस। ठीक है, फिर कौन अटैक कर रहा है, Na प्लस, कौन अटैक कर रहा है, E प्लस, आपका प्रोडक्ट। तो इसी थीम पे हमारी रिएक्शंस यहाँ पे होनी है। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे हम एग्जाम्पल पिक करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड का योग। सेकंड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN का योग, HCN का योग। चलिए बात करते हैं। ठीक है, क्या होगा देखिए, आपने ले रखा है HCN, किस प्रकार से टूटेगा, H प्लस और Cn माइनस। ये स्टेप कर लिया हमने पूरा, E प्लस NU माइनस की जगह H प्लस और Cn माइनस। हम क्या लें, कार्बोनिल कंपाउंड, कौन अटैक करेगा, H प्लस या Cn माइनस, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, Cn माइनस। Cn माइनस अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे, कहाँ पे, कार्बन पे। ओके, CO माइनस Cn। ठीक है, ओके। अभी कौन अटैक करेगा, H प्लस, H प्लस किस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, और हमें क्या मिल गया, CnOH। CnOH, यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसे कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं इसे, साइनोहाइड्रीन। जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है इसे क्या कहेंगे हम, साइनोहाइड्रीन कहेंगे। इसे यूं भी लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, CnOH। साइनोहाइड्रीन का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, ओके। अभी अपन रिएक्शन करवा के देखते हैं। सबसे पहले अपन ये रिएक्शन किस पे कराएं, एसीटैल्डिहाइड पे, उसके बाद में एसीटोन पे। तो डायरेक्टली अपन प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। Cn किस पे जुड़ेगा, C पे, H किस पे जुड़ेगा, O पे। तो सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं, एसीटैल्डिहाइड। किसके साथ रिएक्शन करवाएं, एसीटैल्डिहाइड। ये क्या है, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। और इसके साथ रिएक्शन HCN की करवा दीजिए।
क्या प्रोडक्ट बनाएंगे भी, Cn को किस पे जोड़ेंगे, पहले C पे, O पे H, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा CH3CHOH Cn। ठीक है, या आप इसको Cn ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। CnOH क्या प्रोडक्ट बना, एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का यहाँ पे निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से अगर आपके पास होता एसीटोन, एसीटोन होने पे क्या रिएक्शन होती, प्रोडक्ट बनाते हैं CH3CN OH। यहाँ पे ये क्या प्रोडक्ट बना है, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। क्या प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। तो यहाँ पे एक चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी कार्बोनिल यौगिक HCN के साथ रिएक्शन करेगा तब साइनोहाइड्रीन का निर्माण होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, साइनोहाइड्रीन का। कौन सी साइनोहाइड्रीन बनेगी, जैसा कार्बोनिल यौगिक लेंगे वैसे ही हमें साइनोहाइड्रीन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, लाइक एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन और एसीटोन साइनोहाइड्रीन। अब देखिए आगे हम इस एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, मीन्स जल अपघटन करवाते हैं, तो क्या बनता है देखिएगा। हमारे पास क्या है, एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, देखिएगा CH3CHOH Cn। CH3 C से क्या जुड़ा हुआ है, H, C से क्या जुड़ा हुआ, Cn, C से क्या जुड़ा, OH। इसी को मैंने घुमा के लिख दिया, इस रोटेट करके लिख दिया। यह है आपका एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, और आप इस एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवा रहे हैं। H2O जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे करवा रहे हैं। तो क्या होगा देखिएगा, जल अपघटन करवाने पर किसका हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, साइनाइड का। साइनाइड हाइड्रोलाइसिस होके क्या बनाएगा देखिएगा, C≡N। जल अपघटन का मतलब H+ और OH-। अगर ये बॉन्ड टूटते हैं कार्बन के पास क्या जाएगा, 3 OH। क्या एक कार्बन पर एक से अधिक OH स्टेबल होते हैं, OH OH OH, आप कहेंगे नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H2O बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकल जाएगा तो कार्बन का बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा, कार्बन ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, यानी साइनाइड हाइड्रोलाइसिस होके क्या बनाता है, C≡OH। जब भी साइनाइड का जल अपघटन होगा, जब भी साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस, तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह में। कंप्लीट जल अपघटन जब साइनाइड का होगा तो साइनाइड क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा देखिएगा, CH3CHOH ये बन गया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये एक इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका नाम है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मिला कि क्या एसीटेल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि क्या एसीटेल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन किया जा सकता है, तो आप कहेंगे किया जा सकता है। कैसे करवाएंगे, सबसे पहले एसीटेल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवा के क्या बनाएंगे, एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, और इस एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का जब आप जल अपघटन करवाएंगे तो आपको प्राप्त होगा लैक्टिक एसिड। क्या प्राप्त होगा आपको, लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये रहा, लैक्टिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो हमने लैक्टिक एसिड यहाँ पे फॉर्म कर लिया। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया, लैक्टिक एसिड का IUPAC नाम लिखिए। तो लैक्टिक एसिड का IUPAC नाम अगर अपने को दे दिया जाए, क्या लिखेंगे देखिएगा, 1 2 3, 3 पे OH एल्कोहल है, परंतु कार्बोक्सिलिक की उपस्थिति में यह क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। नाम क्या लिखेंगे, और प्रतिस्थापी के रूप में क्या होता है OH, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल,
प्रोपेनोइक अम्ल। ये हो गया इसका IUPAC नाम। लैक्टिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो यह था हाइड्रोजन साइनाइड का योग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड का IUPAC नेम भी इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री में, त्रिविम रसायन में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आगे हम योग करवाने वाले हैं ग्रीनियर अभिकर्मक का। ग्रीनियर अभिकर्मक का योग करवाते हैं कार्बोनिल पे। रिएक्शन का प्रोसेस सेम रहेगा। थर्ड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMGX का योग। ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होता है? RMGX ही तो होता है। तो RMGX का योग किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए RMGX क्या होगा? RMGX किस प्रकार से टूटेगा? R माइनस और MgX प्लस। ठीक है, क्या ले रखा है हमने? कार्बोनिल यौगिक। कौन अटैक करेगा? R माइनस। किस पर अटैक करेगा? कार्बन पर। किस पर अटैक करेगा? कार्बन। क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या बन गया? RO माइनस। अभी अटैक कौन करेगा? MgX पॉजिटिव। किस पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे। क्या बना लोगे? ROMgX। यहाँ पे योगात्पाद आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? योगात्पाद प्राप्त होगा। और यदि आप इस योगात्पाद का देखिए, RMGX का तो योग हो गया, बट यदि आप इस योगात्पाद का क्या करवा दें? जल अपघटन। क्या करवा दें? जल अपघटन। तो जल अपघटन का मतलब H+ और OH माइनस। देखिएगा H+ और OH माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, O पे क्या आएगा? माइनस, Mg पे क्या आएगा? प्लस। तो हम प्रोडक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे? CrOH और Mg के साथ में X और OH। क्या फॉर्म हो गया? एल्कोहल। किसका निर्माण हुआ? एल्कोहल का। एल्कोहल जैसा आप कार्बोनिल लोगे वैसा ही एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अगर फॉर्मेल्डिहाइड लोगे प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, एसिटेल्डिहाइड लोगे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर एसीटोन लोगे तो यहाँ पे आपको टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। और इन सभी अल्कोहल्स के बारे में हम बात अल्कोहल के चैप्टर में मेथड ऑफ फॉर्मेशन में कर चुके हैं। देखिए अल्कोहल में था ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे यह बन चुका है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। चलो, तो इस प्रकार से हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एग्जाम में मिला एक क्वेश्चन कि एसीटेल्डिहाइड और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन RMGX और सेकंड दे रखा है H2O। यानी पहले आप RMGX से रिएक्शन कराओ फिर H2O से रिएक्शन कराओ, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? तो हम प्रोडक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे? CH3CHROH प्लस MgXOH। ये हमारा प्रोडक्ट होगा, यानी अल्कोहल बनेगा। कैसे? पहले आपने RMGX के साथ रिएक्शन करवाई, प्रोडक्ट था CH3CHROMgX, और फिर आपने इसका क्या करवाया? जल अपघटन, है ना। फर्स्ट तो आपने क्या काम में लिया? RMGX, और सेकेंड आपने क्या किया? H2O। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्कोहल। यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अब आप कहोगे प्राइमरी कब मिलेगा? अगर यहाँ पे हम ले लेते फॉर्मेल्डिहाइड तो हमें यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार रिएजेंट का हम रिएक्शन यहाँ पे कार्बोनिल पे योग करवा सकते हैं। अगली एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें अपन अल्कोहल के योग की बात करेंगे। फोर्थ रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल
एडिशन ऑफ एल्कोहल कैसे होता है, बात करते हैं। एल्कोहल ROH किस में टूटेगा, R प्लस OH माइनस। ठीक है, किस में टूटा, R प्लस और OH माइनस में। रिएक्शन कैसे होगी देखिएगा। सबसे पहले अपन रिएक्शन किसके साथ कराएं, एल्डिहाइड के साथ में। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। कौन अटैक करेगा, OH माइनस। क्या बनेगा, RHCOO माइनस। अभी अटैक कौन करेगा, R प्लस। क्या बनेगा, RHCOHOR। ठीक है, ये बन गया। इसे क्या कहेंगे, जो OH के साथ में यहाँ पे ये क्या लिया था अपन ने, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड पे जब कंप्लीट एक एल्कोहल के अणु का योग होता है तो प्रोडक्ट बनता है हेमी एसीटल। हेमी एसीटेल, हेमी एसीटेल का निर्माण होता है। यानी यहाँ पे ये R और ये OH का योग होने के पश्चात जो प्रोडक्ट बना है उसको हेमी एसीटेल कहते हैं। जब एल्कोहल का योग कराएंगे तो इस पे किसका योग होगा, हेमी एसीटेल का योग होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे हेमी एसीटेल का यहाँ पे अणु बना है यह OHHOR, यह फिर से एल्कोहल के साथ क्रिया करेगा। एल्कोहल के साथ जब क्रिया करेगा तो यहाँ पे ये H2O बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट लिखेंगे हम RHCOROR। ध्यान देना, फिर से क्या किया, जो हमारा हेमी एसीटल बना है इसने एल्कोहल के साथ क्रिया करी, एक और अणु एल्कोहल के साथ क्रिया करी, तो यहाँ पे OH और ये H, OH ने क्या बना लिया, H2O, और हमारा प्रोडक्ट आ गया। इसे कहते हैं एसीटेल। एसीटेल, एसीटेल। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर H प्रेजेंट है तो H फॉर हेमी, इसको क्या कहेंगे, हेमी एसीटेल। और यदि H प्रेजेंट नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, एसीटेल। ठीक है, तो इस रिएक्शन में ओवरऑल क्या हो रहा है, दो अणु एल्कोहल के क्रिया कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हेमी एसीटल बना, और फिर किसका फॉर्मेशन हुआ, एसीटल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। बात आ रही है समझ में। देखिएगा, अगर इस रिएक्शन को अपने को एक स्टेप में लिखना होता तो हम क्या करते, देखो हमें क्या दिया गया, एसीटल्डिहाइड, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, करवानी है आपने। फर्स्ट आपको लेना है 2 मॉलिक्यूल्स ROH, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3HCOR OR प्लस H2O प्लस H2। अब यह रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, शुष्क HCl की प्रेजेंस में। यह रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तनु अम्लों की उपस्थिति में जो यहाँ पे एसीटल बनता है यह वापस से एल्डिहाइड में बदल जाता है। तनु अम्ल की उपस्थिति में क्या होगा, वापस से यह एसीटल एल्डिहाइड में बदल जाएगा। तो यह है एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का योग किस प्रकार से होता है ये आपके सामने है। क्या यह रिएक्शन कीटोन देते हैं, तो कीटोन यह रिएक्शन देते हैं, कीटोन यह रिएक्शन देते हैं, बट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है। क्या चाहिए होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। हमें क्या चाहिए होता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल चाहिए होता है। और डाईहाइड्रिक का मतलब क्या है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, एक अणु में 2 OH समूह उपस्थित होने चाहिए, तब यह रिएक्शन होगी। तो कीटोन किसके साथ रिएक्शन देगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन देगा। कैसे देगा,
हमने ले लिया एसीटोन। एसीटोन के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं अपन एथिलीन ग्लाइकोल की। किसकी रिएक्शन करवा दें? एथिलीन ग्लाइकोल की। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल की हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या होगा। यह H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और देयर इज आर फाइनल प्रोडक्ट इज CH3 CO CH2O CH2। ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, यानी साइक्लिक कीटेल का निर्माण होगा। यहाँ पे क्या बनेगा? साइक्लिक कीटेल यहाँ पे बनेगा, चक्रीय कीटेल का निर्माण होगा। कीटोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है? साइक्लिक कीटेल का निर्माण होता है, चक्रीय कीटेल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यह हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के 4 एग्जाम्पल थे। थीम यही थी, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर और फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑक्सीजन पर और हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में।